Hey learners, this is Sam and I welcome you all to my teaching platform once again. So as I promised you in my earlier videos that super soon I am going to share my B.Ed second year practicals files. Those are understanding of ICT, scouting and guiding, working with community portfolio, even internship diary you can say, and action resource file as well. So this file is completely dedicated to the first B.Ed second year practical file, which is understanding of ICT. So you can say EPC for information communication and technology. बेसिकली हमें इसमें लिखना क्या होता है, इस फाइल में हमें बनानी होती है, हमें आईसीटी के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. हमें इसमें सिखाया जाता है कि आईसीटी होती क्या है, आईसीटी के बारे में हमें ओवरऑल 18 to 20 पेजेस की हमें ही बनानी होती है फाइल. सो इसके बारे में हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर गोइंग टू बिकम अ टीचर. So first of all, in this video you are going to watch these topics like संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण की विशेषताएं, संप्रेषण के उद्देश्य, संचार प्रक्रिया, संप्रेषण के घटक, संप्रेषण के प्रकार, आईसीटी का अर्थ, आईसीटी की परिभाषा एंड मेनी मोर. यू कैन रीड इट आउट योरसेल्फ. लेट मी क्लियर यू वन थिंग्स दैट दिस फाइल इज बिलोंग टू अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, सो इट वुड बी इनफ सेटिस्फैक्शन कि ये हमारी फाइल बाइलिंगुअल होने वाली है. सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. लाइक संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण आप देख सकते हैं. अब इसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे. जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संचार, इट मीन कम्युनिकेशन कहते हैं. सिंपल. उसके बाद में थोड़ा डीप अर्थ देखते हैं इसका. संप्रेषण का अर्थ किसी विचार या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने वाले या द्वारा भेजने वाले, प्रकट करने वाले माध्यम को संप्रेषण कहा जाता है, जिसमें दोनों को परस्पर लाभ होता है. संप्रेषण के लिए अंग्रेजी भाषा की कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिज से हुई है. इनका अर्थ जानना या समझना होता है. सी, ये इतना सिंपल है. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है. सेकंड, संप्रेषण का लक्ष्य संबंधित पक्षकारों तथा सूचनाओं का सही अर्थ में संप्रेषित करना होता है. द थर्ड वन इज संप्रेषण द्वारा विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करना, पक्षकारों के ज्ञान में अभिवृद्धि की जाती है. फोर्थ वन इज संप्रेषण का आधार व्यक्तिगत समझ और मनोदशा होती है. फिफ्थ वन, संप्रेषण में दो या दो से अधिक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं. आप देख ही सकते हैं, अगर आपके पास कोई नोट्स है, आपके पास बुक है, एनी काइंड ऑफ बुक यू हैव, तो उसमें उसकी हेल्प विद द हेल्प ऑफ दैट बुक आप लिख सकते हैं, अपनी फाइल बना सकते हैं. सो सिंपल, इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक, संप्रेषण के उद्देश्य. अब उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे? समूह को संबोधित करने के कौशल का विकास. सिंपल. सेकंड, समूह को विशेष वस्तु से स्पष्ट या सरल ढंग से परिचित कराना. थर्ड, पाठ को बोधगम्य बनाना. फोर्थ, शास्त्रों को अभिप्रेरित करना. फिफ्थ, उपयोगी लेखन के कौशल को विकसित करना. सिक्स, इंटरनेट या वेबसाइट के उपयोग का बोध कराना. सिंपल, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा है, आसानी से आप सभी को समझ आएगा. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी आप प्रोसेस कैसे होती है इसकी. See, let me set it for you so that you can take any screenshot of it. So, communication process. संचार का मुख्य उद्देश्य डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है. डाटा संचार से तात्पर्य दो समान या विभिन्न डिवाइसों के मध्य डाटा का आदान प्रदान से है, अर्थात संचार करने के लिए हमारे पास समान डिवाइस होना आवश्यक है. डाटा संचार के प्रभाव प्रमुख तीन विशेषताएं प्रदर्शित किए जा सकता है. ठीक, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके क्या डिवाइस हैं, क्या विशेषताएं हैं. फर्स्ट, डिलीवरी शुद्धता, समयबद्धता, यानी कि डिलीवरी एक्यूरेसी, टाइमलाइंस. ठीक, इसके बाद में अगर आपके पास कोई भी आप अपनी फाइल को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, बिकॉज मार्क्स गेन करना हमारे खुद के हाथ में होता है. जितना अट्रैक्टिव हम अपनी फाइल को बनाते हैं उतना ही अट्रैक्टिव यू कैन से, उतने ही अच्छे मार्क्स हमें मिलते हैं टीचर्स के द्वारा. तो आप यहाँ पे कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको उचित लगे, आपके अकॉर्डिंग. आई मीन इफ यू थिंक दैट इज अप्रोप्रिएट यू कैन ड्रॉ इट योरसेल्फ. नेक्स्ट इज संप्रेषण के घटक, यानी कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब इसमें कौन कौन से घटक होते हैं? सो फर्स्ट इज मैसेज, सेंडर, मीडियम, रिसीवर और प्रोटोकॉल. इसके मीनिंग अगर आपको नहीं पता हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. मैसेज होते हैं वह जानकारी जिसका आदान प्रदान होता है, ऑब्वियस सी बात सभी को पता होगा, ये मॉडर्न वर्ल्ड में किसको नहीं पता. सेंडर, वह व्यक्ति जो संदेश भेजता है, ऑब्वियसली. मीडियम, जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वह माध्यम है, सो सिंपल. रिसीवर, वह व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है, इट्स ऑल्सो सिंपल. एंड प्रोटोकॉल, द लास्ट वन इज नियमों का समूह जो डेटा को कंट्रोल करता है. दैट इज क्लियर.
ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के प्रकार। यह मुख्यतः निम्न भाग से वर्णित है। फर्स्ट, वर्बल कम्युनिकेशन। सेकंड, इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आपके पास में कोई पीस ऑफ पेपर पड़ा है, आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अ मैन वाइल वर्बल कम्युनिकेशन, यानी वर्बल कम्युनिकेशन ये बोलता हुआ, या इसने एक क्या कह सकते हैं इसको, माइक पकड़ा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड यू कैन से फॉर इट, बट इट्स अ माइक। ओके फाइन। नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन। ठीक, रिटन कम्युनिकेशन होता है जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर में एक कोई भी आर्टिकल होते हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसमें रिटन लिख सकते हैं। लिखित संचार में उस तरह की जानकारी ट्रांसफर सामना संदेश का एनकोडिंग लिखित रूप में किया जाता है। संदेश केवल शब्दों में लिखा जा सकता है या इसमें विभिन्न सिंबल या कभी कभी मशीन कोड शामिल हो सकते हैं। सो सिंपल। नेक्स्ट इज आईसीटी, जो ये कंप्लीटली बेस्ड है हमारी फाइल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी पे, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, जिससे मैंने आपको बता ही दी है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जिसे हम आमतौर पर आईसीटी कहते हैं, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन संप्रेषण यानी टेलीफोन लाइन एंड वायरलेस सिग्नल के संकेतों की भूमिका पर जोर देती है। ठीक। नेक्स्ट इज सूचना प्रौद्योगिकी। आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। इसी के बारे में अगर आप थोड़ा डीपली लिखना चाहें तो आप डीपली लिख सकते हैं, बिकॉज हमें ये ओवरऑल 18 to 20 पेजेस की बनानी होती है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो उसके बाद में आप ज़्यादा 50 से 60 पेज नहीं करेंगे। अगर आप 50 से 60 पेज करेंगे तो इट विल बी आउट ऑफ योर नोटबुक ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज परिभाषा। आप किसी के भी राइटर के शब्दों में आप अपने यहाँ पे डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ आईटीसी यानी सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व। मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगी इट विल कंज्यूम मोर टाइम ऑब्वियस। नेक्स्ट इज सूचना प्रौद्योगिकी के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। अब इसके भी कोई घटक होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, सेकंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, थर्ड वन दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू नीड सो। या नेक्स्ट इज संप्रेषण सेवाएं, यानी कि अब इसमें हमें क्या लिखना है, संप्रेषण सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजना या उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया को संप्रेषण साधन कहा जाता है। प्रेषण के विभिन्न माध्यम है, सच एज डाक सेवाएं, कुरियर सेवाएं, इंटरनेट, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, दूरसंचार सेवाएं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीग्राम एंड मेनी मोर। सो नेक्स्ट इज डाक सेवाएं। डाक सेवाएं में हेडिंग है, इसमें लिखना हो क्या होता है, भारत में डाक प्रणाली का प्रारंभ 1966 में। सी वन मोर थिंग, लेट मी क्लियर यू कि ये हमारे पास कोई कंपल्शन नहीं है कि हम बिल्कुल सेम ऐसे ही फाइल से देख के बनाए। अगर आपके पास एनी काइंड ऑफ बुक यू हैव एंड नोट्स यू हैव, आप उसकी हेल्प विद द हेल्प ऑफ दैट काइंड ऑफ नोट्स आप उसकी मदद से बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसके बाद में आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आपके माइंड में कुछ नॉलेज है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप उसको भी यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो। ओके। नेक्स्ट इज दूरसंचार की सेवाएं, यानी भारत में पहली टेलीग्राम लाइन संदेश भेजने के लिए 1851 में खोला गया। कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच पहली टेलीफोन सेवा का प्रारंभ कोलकाता 1881 to 82 में किया गया। सेवाएं अग्र प्रकार सच एज स्थायी लाइन फोन, सेल्यूलर सेवाएं, टेलीग्राम, टेलेक्स, फैक्स, वॉइसमेल, ईमेल, एकीकृत संदेश सेवा एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द संप्रेषण का महत्व, लाइक वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन से। संप्रेषण के महत्व को समझने के लिए प्रमुख बिंदु प्रकट किए गए हैं। अब जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए आप ले सकते हैं। अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो लेट्स सी। व्यवसाय को प्रोत्साहन, सेकंड श्रम में गतिशीलता, सामाजिकीकरण, समन्वय नियंत्रण, कार्य निष्पादन को चलता, पेशवे लोगों के लिए सहायक, आपातकाल में सहायक, समुद्री तथा हवाई वायुयात, शिक्षा का प्रसार एंड विज्ञापन। ठीक। इसके बाद में हमारा आता है समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर। आज के समय में समाचार पत्र केवल सूचना को प्रदान करने का माध्यम मात्र नहीं रह गया। संचार पत्र दूसरे संचार भर की खबरों का संग्रह होता है। ठीक है। अब जैसे कि अगर यहाँ पे अगर आपके बारे में आपको कुछ लिखना है इसके बारे में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे अट्रैक्टिव बनाना है तो आप यू कैन टेक द पीस ऑफ पेपर और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके।
Next is television. Television has become an important part of people's life as a resource of information and entertainment and a great tool for learning and communication. However, it has also promoted negative aspects such as violence, loud model, time consuming and fear, especially in children. Obviously बात है कि टेलीविजन कहीं ना कहीं पे एक बेस्ट सोर्स है नॉलेज का, कम्युनिकेशन का, बट बच्चों के लिए कहीं ना कहीं पे एक ये वॉयलेंस का और यू कैन से टाइम कंज्यूमिंग एंड फियर ऑब्वियसली बन चुका है। किसके लिए? बच्चों के लिए। कुछ गंदी बैलगढ़ चीजें इसमें दिखाई जाती हैं तो वो अच्छी नहीं है एक बच्चे के लिए। अगर आप यहाँ पे कोई ड्रॉ करना चाहते हैं टेलीविजन, आप ड्रॉ कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। उसके बाद में आते हैं हमारे महत्व। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू राइट इज इसका महत्व। ठीक, किसी घटना की तुरंत जानकारी देना, सिंपल। सेकंड, विश्वसनीयता। थर्ड, टेलीविजन का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग। मैंने वही बताया, इसके कुछ महत्व भी हैं, अगर जहां पे इसकी कुछ गलती चीजें भी हैं, इसके डिसएडवांटेज भी हैं और इसके एडवांटेज भी हैं। फायदे देख लेते हैं, इसके एडवांटेज देख लेते हैं। मनोरंजन का स्रोत है सबसे अच्छा, विश्व भर की जानकारी प्राप्त होती है, अंग्रेजी व अन्य भाषा सीखने में मदद होती है। नेक्स्ट इज रेडियो। अब रेडियो के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड इट आउट योर सेल्फ। ओके, अगर कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है यू कैन ड्रॉ इट योर सेल्फ। टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डिंग के बारे में आप लिख सकते हैं, यानी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ इसके द्वारा दो या दो से अधिक दूर बैठे व्यक्ति अपने इच्छित विषय वस्तु से संबंधित कार्य चर्चा व परिचर्चा में भाग ले सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, दूसरों की सुन भी सकते हैं। और इसके क्या प्रकार हैं? आई मीन टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार क्या है? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। यू कैन टेक आउट द स्क्रीनशॉट। सो दैट वाज इनफ. This was all about our B.Ed second year first practical file, which was understanding of ICT and EPC for, you can say, information communication technology. And if you have any question and query, let me know in the comment section. I'll be so happy to clear all your doubts. And if you want any kind of sessional file, I'll suggest you go through the description box without any further and check it out the link. So thank you so much for watching.